फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की स्विट्जरलैंड के अंदर कत्ल की साजिश के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट पेपे एस्कोबार ने इस खबर को ब्रेक किया और दुनिया के नक्शे के ऊपर उनकी कोई अहमियत है, लेकिन बेचारे शहबाज शरीफ जो है उनको भी इसराइली इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि शहबाज शरीफ को मारना चाहते होंगे। मतलब जो असल सवाल है कि ये खबर कहाँ से आई, ये खबर क्यों आई, जिन्होंने ये खबर निकाली, ये अफवाह उन्होंने फैलाई, ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाई, उनका इसके पीछे क्या मकसद था। अब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान टीवी न्यूज पर। भाई साहब, पाकिस्तान में हर दिन एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इनके टीवी चैनल्स न्यूज नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स की कोई सस्पेंस थ्रिलर सीरीज चला रहे हैं। अब जो ताजा ड्रामा पाकिस्तान की मीडिया और सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, उसे सुनकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे। दावा किया जा रहा है कि स्विट्जरलैंड के जिनीवा में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर हमला करने का एक बहुत बड़ा मोसाद प्लान यानी इजरायली खुफिया एजेंसी का प्लान था, जिसे इन लोगों ने बस्ट कर दिया यानी नाकाम कर दिया। मतलब भाई साहब, इंटरनेशनल अटेंशन पाने के लिए और दुनिया की नजरों में आने के लिए पाकिस्तान रोज सुबह उठकर एक नया प्रोपेगेंडा तैयार करता है। चलिए इस वीडियो में इस पूरे ड्रामे की धज्जियां उड़ाते हैं और आपको समझाते हैं कि आखिर इस खोखली कहानी के पीछे का सच क्या है और इससे किसको फायदा होने वाला है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की स्विट्जरलैंड के अंदर कत्ल की साजिश। आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 207 के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट पेपे एस्कोबार ने इस खबर को ब्रेक किया और हाल ही में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर स्विट्जरलैंड गए। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जो कतरी प्रॉपर्टी के ऊपर हो रहे थे, आप सबको इस बात का पता। विजिट के दौरान मोसाद ने पूरा इंतजाम कर रखा था। जो मोसाद इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, उन्होंने ये इंतजाम कर रखा था कि स्विट्जरलैंड के अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कत्ल कर देना है। ये खबर दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये सरासर बकवास है और इस खबर में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। क्योंकि पेपे एस्कोबार ने यह कहा कि जो मोसाद था उसने पूरी तैयारी कर रखी थी और पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस को पता चल गया और उन्होंने मोसाद को यह पैगाम भिजवाया कि अगर आपने हमारे फील्ड मार्शल को कत्ल किया तो हम इसराइल को सफाए हस्ती से मिटा देंगे। अब अमूमी तौर पर तो आपको पता है कि ऐसी खबरों से बंदा हीरो बनता है। पाकिस्तान के अंदर भी फील्ड मार्शल भी हीरो बनने का कोई मौका जाने नहीं देते। फिर आप सोच रहे होंगे कि इस खबर को क्यों पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने, मतलब जर्नल्स ने डिनाई किया और अपने टाउट तलत हुसैन साहब के तवस्सुत से उन्होंने इसे डिनाई करवाया और बड़े ही भरपूर तरीके से डिनाई करवाया। हालांकि पाकिस्तान के अंदर तो वो इससे हीरो बन सकते थे, लेकिन वजह यह है कि इसके अंदर एक धमकी भी शामिल थी और वो ये थी कि इसराइल को सफाए हस्ती से मिटा देंगे। जाहिर है अगर ये इस पर खामोशी रखते या ज़्यादा बातचीत होती या पाकिस्तान के अंदर इस खबर को फीड करते कि देखिए, जैसे कि आज ही ताहिर अशरफी साहब का ये बयान है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो अल्लाह ने उम्मत मुसलमान के उन्हें लीडर बनाकर भेजा है। तो अब इस तरह के सारे तनाज़र में जाहिर है उनकी तो बड़ी चढ़ बनती या बहुत ही ज़्यादा उनकी आप ये कहें टौर शौर बन जाती अगर ये कहा जाता कि मोसाद उनके पीछे है। भले ये झूठी खबर ही होती, उन्होंने खामखा अपने गले ले लेनी थी कि हाँ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पेपे एस्कोबार ने खबर तो दी, लेकिन साथ उसकी एक ऐसी घंटी बल्कि घंटा बांध दिया कि उसको कोई भी बजाने को तैयार नहीं होना, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ ये चीज़ जोड़ दी गई कि उन्होंने मोसाद को ये पैगाम भेजा कि अगर आपने ये किया तो आपको सफ़ाए हस्ती से हम मिटा कर रख देंगे। अब अगर आप कॉमन सेंस के ऊपर भी इस खबर को परखें तो कॉमन सेंस पर भी इस खबर के दुरुस्त होने की कोई वजह सामने नहीं आती। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दो लोगों के बहुत करीब हैं या दो ऐसे लोग हैं जिनके तवस्सुत से उन्होंने अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपना अमल दखल बढ़ाया या असर रसूख बढ़ाया या वाकफियत बढ़ाई। पहले स्टीव विटकॉफ हैं, वही स्टीव विटकॉफ जिनके बेटे को पाकिस्तान के अंदर एग्रीमेंट भी दिया गया था, आप सबको याद है। दूसरे जैरेड कुशनर जो सदर ट्रंप के दामाद हैं। और इंटरेस्टिंगली ये दोनों अशखास जो हैं ये इसराइल के बहुत करीब हैं। दुनिया के नक्शे के ऊपर उनकी कोई अहमियत है, लेकिन बेचारे शहबाज शरीफ जो है उनको भी इसराइली इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि शहबाज शरीफ को मारना चाहते होंगे। मतलब कि शहबाज शरीफ को मारने का तो कोई भी नहीं सोच सकता, बिकॉज कभी भी अगर आप इसराइल की तारीख देखें, और मैंने उनकी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है उनकी इंटेलिजेंस की, तो वो सीरियस काम करते हैं, नॉन सीरियस काम उन्होंने कभी नहीं किया। और शहबाज शरीफ को टारगेट करना तो इसराइली कभी अपना वक्त और अपना पैसा और अपना सरमाया जो है वो इस किस्म के काम के लिए ज़ाया नहीं कर सकते।
बल्कि किस्सा मुख्तसर ये कि डॉक्टर शहबाज गिल ने भी इसका तज़किरा किया कि जो तलत हुसैन साहब हैं, जिनको कि शहबाज गिल साहब बड़ी जाती करते हैं, वो कहते हैं कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, बट तलत हुसैन जो हैं उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हलकों से रब्ता किया और उनको पूछा कि भाई इसकी कोई हकीकत है। और पाकिस्तान के मिलिट्री हल्के जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये टोटल फजूल है, ये बकवास है, इस किस्म की कोई बात नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, एंड सो ऑन। और डॉक्टर शहबाज गिल ने इसको डिस्कस किया। अब डॉक्टर शहबाज गिल आजकल वैसे तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बड़ा सख्त किस्म का रवैया भी इख्तियार करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा सख्त बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अल्टीमेट एनालिसिस का नहीं किया। इतनी सी बात सुना के कि बात गलत है, उन्होंने बात छोड़ दी। जो प्रिंसिपल क्वेश्चन था कि ये खबर बेचारे पेपे एस्कोबार जो बेवकूफ़ बन गया, इस्तेमाल हो गया, पेपे एस्कोबार नादान था। इससे हमें ये भी पता चला कि ये जो ब्राज़ीलियन जर्नलिस्ट है पेपे एस्कोबार, इसकी अपनी कोई अंडरस्टैंडिंग दुनिया के ढांचे की नहीं है। ये क्योंकि हम पाकिस्तानियों के जहन में बात बिठाई गई है कि जिसका रंग गोरा है, जिसकी आंखें नीली हैं, या वो पाकिस्तानी नहीं है, कोई उसका इंग्लिश नाम है, तो उसको डेफिनेटली चीज़ों की समझ भी आती होगी। इस एक सिंगल इंस्टेंस से ये बात पता चलती है कि मैरियो नोफल की और मैं भी वो सुनाता हूँ आपको कॉन्वर्सेशन, और पेपे एस्कोबार की ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग है दुनिया के मामलात की, दुनिया के ढांचे की, ग्लोबल पॉलिटिक्स की, ग्लोबल अफेयर्स की, कि उन्होंने ये पूरी खबर बना दी। और उसके बाद बहुत से अखबारों ने, हिंदुस्तान के तो पता नहीं कितने अखबारों ने इसके ऊपर जो है वो हेडलाइन बना दी। जो असल सवाल है कि ये खबर कहाँ से आई, ये खबर क्यों आई, जिन्होंने ये खबर निकाली, ये अफवाह उन्होंने फैलाई, ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाई, उनका इसके पीछे क्या मकसद था। अब जरा इस पूरी कहानी की स्क्रिप्ट समझिए, जो पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए लिखी गई है। कहा जा रहा है कि जिनीवा में असीम मुनीर और शहबाज शरीफ को घेरने के लिए इंटरनेशनल साजिश रची गई थी। लेकिन सच तो यह है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त दुनिया को दिखाने के लिए ना तो अर्थव्यवस्था बची है, ना ही कोई बड़ी कूटनीतिक कामयाबी। इसलिए दुनिया का ध्यान खींचने के लिए ये लोग हर दूसरे दिन एक नया ड्रामा खड़ा कर देते हैं। कभी इनका कोई मंत्री कहता है कि भारत उन पर हमला करने वाला है, तो कभी ये दावा करते हैं कि मोसाद इनके पीछे पड़ी है। भाई, कोई इन मासूमों को समझाए कि मोसाद या दुनिया की बड़ी एजेंसियों के पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि वो कर्ज में डूबे हुए नेताओं के पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट करें। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे ड्रामे से आखिर फायदा किसको होने वाला है। इसके पीछे दो बड़े फायदे छिपे हैं। पहला फायदा है पाकिस्तान की फौज और हुकूमत को। इस वक्त पाकिस्तान की जनता महंगाई, बेरोजगारी और आटे की लाइनों से त्रस्त है। जनता का गुस्सा असीम मुनीर और शहबाज शरीफ पर 7वें आसमान पर है। ऐसे में जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए एक नकली विदेशी दुश्मन का डर पैदा किया जाता है। जब आवाम को लगेगा कि उनके लीडर्स की जान खतरे में है, तो वो महंगाई